नमस्कार। इस वीडियो में मैं सुनिटिनिब नाम की कैंसर ट्रीटमेंट की एक दवा है जो ओरली ली जाती है, उसके बारे में एक पेशेंट को क्या जानना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनको क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, वो सब कवर कर रहा हूँ। सो आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। सुनिटिनिब एक कीमोथेरेपी ड्रग नहीं है, इट्स अ टारगेटेड थेरेपी। ये टारगेटेड थेरेपी क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसको हम स्मॉल मॉलिक्यूल टारगेटेड थेरेपी भी बोलते हैं। ये सब समझाने के लिए मैंने पाठशाला में डिटेल कवर किया है, इस वीडियो में प्रैक्टिकल पॉइंट्स ओनली। तो सबसे पहले ये जो टैबलेट है ये कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। इस टैबलेट को देने से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट जैसे CBC, RFT, LFT और ब्लड प्रेशर का चेक करते हैं, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद इन ब्लड टेस्ट के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाए या प्लेटलेट कम हो जाए या थायराइड में परेशानी आ जाए। और इसका एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। सो ये हमारे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हुए। अब ये सुनिटिनिब लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सो आपने सुना होगा कोई एंटीबायोटिक्स हम कंटिन्यूसली 5 डेज़ लेते हैं एंड दैट्स इट, या ब्लड प्रेशर की दवा है वो रोज़ लेते हैं बहुत लंबे समय तक, डायबिटीज़ की दवा रोज़ लेते हैं लंबे समय तक, लंबे सालों साल लेते हैं। लेकिन ये सुनिटिनिब की जो दवा है इसके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। कई बार हम इसको 2 हफ्ते लेने के लिए और 1 हफ्ता छुट्टी, कभी कभी इसकी डोज कम करके हम कंटिन्यूसली भी देते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे कि आपके कैंसर डॉक्टर ने आपको बताया है, इसको प्लीज़ उसी तरीके से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, सर ये ओरल टैबलेट है, इसको खाने से पहले लेने का है या खाने के बाद लेने का है या एम्प्टी स्टमक लेने का है? सो सुनिटिनिब का खाने से कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप खाली पेट ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सुनिटिनिब की डोज मिस हो गई तो? अगर आप 12 घंटे के आसपास डोज मिस करी है, सुबह 8 बजे यूजुअली लेते हैं, शाम के 8 बजे तक आपको याद आ गया तो आप अपनी डोज ले सकते हैं। अगर 12 घंटे से ज़्यादा मिस किया, रात को 9 बजे आपको ध्यान आया, तो आज की डोज छोड़ दीजिए, अगले दिन अपनी डोज नॉर्मल टाइम पे लीजिए। उसके बाद लोग पूछते हैं कि अगर वॉमिटिंग हो गई तो? टैबलेट आपने ली और विदिन हाफ एन आवर अगर वॉमिटिंग हो गई तो आप रिपीट टैबलेट ले सकते हैं। अगर आधे घंटे के बाद वॉमिटिंग हुई है तो हो सकता है थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन उस टैबलेट का हुआ हो, तो रिपीट मत करिए। अब सुनिटिनिब का कुछ और दवाओं से इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे एंटी फंगल कीटोकोनाजोल या टीबी की मेडिकेशंस लाइक रिफैम्पिसिन। अगर आप इस तरह की कुछ दवाएं ले रहे हैं, बीपी डायबिटीज़ की दवा से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन आप कीटोकोनाजोल, रिफैम्पिसिन ले रहे हैं, तो अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए, हो सकता है कि हमें इसकी डोज चेंज करनी पड़े। अब नेक्स्ट, खाने में क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते? सुनिटिनिब के साथ आप सब कुछ खा सकते हैं। ओनली चीज़ जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है ग्रेप फ्रूट्स या ग्रेप फ्रूट्स का जूस। ग्रेप फ्रूट ग्रेप्स नहीं होते हैं, दूसरा ग्रुप है। फ़ोटो आपके लिए दिखाई गई है। इंडिया में इसका चलन इतना कॉमन नहीं है, फिर भी अगर आप स्पेसिफिकली ग्रेप फ्रूट जूस या उसके सप्लीमेंट्स लेते हैं तो प्लीज़ आपके कैंसर डॉक्टर को बताइए, हमें सुनिटिनिब की डोज चेंज करनी पड़ सकती है। अभी सुनिटिनिब कीमो तो नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग इसके ट्रीटमेंट के इसको लेते वक्त हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप बर्थ कंट्रोल मेथड्स अप्लाई करें, जैसे कॉन्डम या डायफ्राम। ऐसा देखने में तो नहीं आया है कि ये स्टेरिलिटी या मेनोपॉज वगैरह करता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने चिल्ड्रन प्लान कर रहे हैं, ये ड्रग लेते लेते ये चीज़ और डिटेल में डिस्कशन चाहिए। अब सुनिटिनिब हालांकि कीमोथेरेपी नहीं है, बट अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये कैंसर की दवा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े अलग होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं आम दवा से। इसके लिए ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जो नॉर्मल आपका मेडिसिन शेल्फ है, जहाँ पे आप मेडिसिन रखते हैं, वहाँ पे ये दवाई ना रख के एक सेपरेट जगह रखिए, जहाँ जो लोग बहुत बूढ़े हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं वो उस तक ना पहुँच पाए, क्योंकि बूढ़े लोग कई बार देख नहीं पाते क्या दवाई है, कहीं भी गलती से ले लें या बच्चे गलती से उसको खा लें तो नुकसान हो सकता है।
अब अगर और स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो लोग ऐसा सोचते हैं नोज़िया वॉमिटिंग, कैंसर की दवा मतलब नोज़िया वॉमिटिंग, वो एक्चुअली सुनिटिनिब के साथ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि ओंडासेट्रॉन नाम की एंटी वॉमिटिंग टैबलेट मैं अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता हूँ सुनिटिनिब के साथ लेने के लिए, बिकॉज इट इज़ बेहतर है कि आप नोज़िया वॉमिटिंग को आने ही ना दें, ना कि आने के बाद उसका ट्रीटमेंट करें। जब भी मैं सुनिटिनिब लिखता हूँ साथ में ओंडासेट्रॉन नाम की टैबलेट मैं प्रेस्क्राइब करता हूँ। अब अगर नोज़िया वॉमिटिंग हो भी रहा है तो सिंपल प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, स्मॉल फ्रीक्वेंट फ्लूइड, मतलब दिन में एक साथ ज़्यादा खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके उसको खाया जाए। एक साथ बहुत सारा पानी पीने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। अब इस सुनिटिनिब से कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे एसिडिटी वगैरह हो सकती है। इस सिचुएशन में आप चाहें तो कुछ एसिडिटी की मेडिसिन ले सकते हैं। हालांकि एसिडिटी मेडिसिन का कुछ इंट्रैक्शन है सुनिटिनिब पे, इसलिए मैं इस तरह के एसिडिटी टैबलेट्स देता हूँ जो सिस्टमिक काम नहीं करते, पूरी बॉडी पे काम नहीं करते, लेकिन पेट पे काम करती है। जैसे सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के इनो सैशे आता है उस तरह के, या सिरप सुक्राल ओ या फिर डाइजीन, इस तरह के जो लोकली पेट पे काम करते हैं वो सजेस्ट करता हूँ। और आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली फूड अवॉइड करिए। अब सुनिटिनिब के साथ एक साइड इफ़ेक्ट है डायरिया। ये एक्चुअली थोड़ा कॉमन है। अगर होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपना हाइड्रेशन बना के रखना है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ORS वगैरह आप लीजिए हर बार लूज़ मोशन हो। अगर दिन में 3 बार से ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है तो हो सकता है ड्रग आपकी कम करने पड़े। और बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट लेने से डायरिया की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सुनिटिनिब इंड्यूस्ड डायरिया के लिए सबसे कारगर तरीका है सुनिटिनिब बंद करना। इसलिए सुनिटिनिब आप तभी बंद करिए जब एक दिन में 3 बार से ज़्यादा लूज मोशन आ रहा। सुनिटिनिब लेते रहते कभी कभी कुछ लोगों को फीवर आ सकता है। ये ड्रग इंड्यूस्ड फीवर भी हो सकता है, या फिर जिस कैंसर्स के लिए हम सुनिटिनिब देते हैं जैसे किडनी कैंसर, उनमें भी फीवर आ सकता है। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एंटीपायरेटिक्स जैसे पैरासीटामोल वगैरह आप दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन के कुछ और चांसेस लग रहे हैं जैसे पेशाब में जलन होना, खांसी, बलगम पड़ना या डायरिया के साथ फीवर आना, तो हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़े। आप अपने कैंसर डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए। यूजुअली सुनिटिनिब के साथ WBC कम होना और इम्यूनिटी कम होना नहीं होता है। फिर भी अगर कुछ पेशेंट्स का WBC कम हो जाए तो वो एक इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। इस सिचुएशन में उन लोगों को हैंड हाइजीन, फूड हाइजीन मतलब साफ़ सुथरा खाना खाना है, पुराना खाना गर्म करके या बाहर का खाना जिसमें मक्खियाँ बैठी हो, अनहाइजीनिक फूड हो, ये सब नहीं खाना है। और अगर किसी मिलने वालों को खांसी हो रखी है, फीवर आ रखा है, तो उनसे दूर रहना है। बल्कि सुनिटिनिब से एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट है, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था, CBC कराते हैं। CBC में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हीमोग्लोबिन, WBC एंड प्लेटलेट कम हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है आपको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, दांतों मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो स्टूल्स के अंदर ब्लड आने लग जाता है। ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर बहुत दबा के ब्रश करना या नाक के अंदर नाखून से खरोंचना, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं जैसे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, वारफेरिन, ये यूजुअली हार्ट के लिए दिया जाता है, तो सुनिटिनिब के साथ इंट्रैक्शन ना भी होते हुए भी प्लेटलेट कमी और ये सब दवाएं अगर लेते हुए ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, यू शुड प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल। अब सुनिटिनिब के साथ एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट है फटीग, लैक ऑफ एनर्जी, थकान रहती है। जब ये साइड इफ़ेक्ट कीमो में होता है तो यूजुअली हम इसको हीमोग्लोबिन के कारण कम बोलते हैं, लेकिन सुनिटिनिब में बेसिकली जो हमारी सेलुलर मशीनरी है वो एनर्जी इतना प्रोड्यूस नहीं करती। इसके लिए आपको मेरा सेपरेट वीडियो देखना चाहिए जहां मैंने कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट से होने वाली थकान
को कैसे डील करना है वो कवर किया है। यहाँ मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक्सट्रीम थकान के टाइम पे हैवी मशीनरी या डेंजरस मशीनरी ना चलाएं, जैसे मिक्सी, ड्रिल मशीन या कार या और कोई हैवी मशीनरी। अगर बहुत ज़्यादा थकान रह रही है तो हम कभी कभी थायराइड चेक कराते हैं, क्योंकि सुनिटिनिब से कभी कभी थायराइड के फंक्शन में कमी आ सकती है और जिसके कारण TSH ऊपर चले जा सकता है। उस सिचुएशन में थायराइड मेडिसिन भी आपको चालू करनी पड़ेगी। अभी सुनिटिनिब के कारण माउथ अल्सर्स भी हो सकते हैं, जिसको हम सोर माउथ पे बोलते हैं। ये बेसिकली ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है और इसका मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है। जैसे आपको अल्कोहल फ्री गार्गल्स करने हैं, अल्कोहल फ्री, क्योंकि काफ़ी सारे कमर्शियली अवेलेबल माउथ गार्गल्स के अंदर अल्कोहल होता है, लिस्ट्रीन, क्लोरेक्स जैसे ब्रांड्स में। आप अपना माउथ गार्गल खुद भी बना सकते हैं, जैसे 150 ल्यूक वार्म वाटर के अंदर करीब 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 नमक, आई लाइक ब्लैक सॉल्ट, ये डाल के गादे में 3 से 4 बार गार्गल करिए। अपने मसूड़ों को साफ रखिए, इन्फेक्शन ना होने दीजिए। नाउ सुनिटिनिब में एक और स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं हैंड फुट रिएक्शन, HFSR। इसके अंदर पेशेंट के जो पाम्स होते हैं, सोल्स होते हैं, उसमें चमड़ी नम, रेड, जैसे कोई गरम चीज़ छू ली हो, दर्द भी हो सकता है और कभी कभी हाथ की स्किन क्रैक हो जाती है, कभी ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। ये एक्सट्रीम केसेस में बता रहा हूँ, सब लोगों को ये सब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत रेडनेस, थोड़ा बहुत पेन, आप कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक क्रीम होती है हाफूस करके, HAFOOS, या ज़रीना, XERINA। ये क्रीम हाथों में लगा के सॉफ्टनेस कर सकते हैं, स्किन सॉफ्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत टाइट शूज़, हार्ड चप्पल, कोल्हापुरी चमड़े की चप्पल या फिर एक्यूप्रेशर वाली चप्पल्स, रिंग्स, बिछुए, इस तरह के ज्वेलरी पहनते हैं जो वो ऑलरेडी डैमेज, रेड स्वॉलन स्किन को डैमेज कर सकती है, वो आप अवॉइड करिए। सो टाइट फिटिंग ज्वेलरीज, ये सब अवॉइड करने के साथ साथ प्लीज़ अवॉइड एक मिस्टेक काफ़ी सारे पेशेंट करते हैं, अगर कोई छाला बनता है तो लोग उसको फोड़ देते हैं, वो इन्फेक्ट हो सकता है और रेडनेस बढ़ सकती है, वो मत करिए। अगर आपकी रेडनेस इस साइड भी है या चेहरे पे भी आने लगी है तो आपको सन अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते, धूप में जाना ही है, तो गुड क्वालिटी का सनस्क्रीन आप यूज़ करिए, जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF मिनिमम 30 हो, उससे हायर हो 50, 80 गुड, लेकिन मिनिमम 30 हो। सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका हमारे दूसरे वीडियो में है, वो आप देखिए। और इन सब के बाद भी अगर ये सब आपको तकलीफ दे रहा है, हैंड फुट रिएक्शन, तो आपने कैंसर डॉक्टर से डिस्कस करिए क्या कर सकते हैं। हो सकता है डोज कम करनी पड़े। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, मीठा मीठा नहीं लगे, नमकीन नमकीन नहीं लगे, या फिर स्किन ड्राई हो जाना, रैशेज आना, थोड़ी बहुत शुगर बढ़ जाना या हेयर्स पतले हो जाना। इनके अलावा एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो एक्चुअली कुछ लोग प्रिफर करते हैं, स्किन लाइट हो जाती है, जैसे गोरा हो जाते हैं। ये एक ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कहूँगा गोरा होने के लिए सुनिटिनिब लिया जावे। सो ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं बेसिकली कम लोगों में होते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, इसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है मैनेज करने का। जैसे जो मैंने बताया है, टेस्ट सेंसेशन चेंज होना या फिर हेयर लॉस या फिर स्किन लाइट हो जाना या शुगर बढ़ जाना है। जिस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं आपको डील करने पड़ेंगे। शुगर के लिए शुगर की दवाई, स्किन ड्राई है तो कोकोनट ऑयल या कैलामिन लोशन, और अगर टेस्ट सेंसेशंस चेंज हो गए हैं तो न्यू टेस्ट सेंसेशन एक्सप्लोर करिए। फॉर एग्जांपल, मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मैं सुनिटिनिब लेना चालू किया, मेरे टेस्ट सेंसेशंस चेंज हो गए, तो अब मैं न्यू सेंसेशंस जो मैं पहले नहीं खाता था, मीठा मैं नहीं खाता था, अब मुझे ट्राई करना चाहिए, हो सकता है मुझे वो पसंद आए। सो इस तरह के आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये टैबलेट चालू करने से पहले हम ब्लड प्रेशर करते हैं, क्योंकि इस
टैबलेट का एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट है कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। मैकेनिज़्म कैसे बढ़ाती है वो मैं बात नहीं कर रहा। जब ये टैबलेट आप शुरू करें तब करीब हफ्ते 10 दिन में एक बार ब्लड प्रेशर प्लीज़ चेक कराइए। अगर एक लिमिट से ऊपर उठता है जिसकी कोई स्पेसिफिक नहीं, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको बोला है कि ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करिए, वो ब्लड प्रेशर हमें मेंटेन करना है। कौन सी दवाएं प्रेफर करने हैं ये मैंने मेरी पाठशाला वीडियोस में कवर करी है, लेकिन यहाँ पे ये कहूँगा आप कोई सी भी ब्लड प्रेशर देने वाली दवा आपका जनरल फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो दवा देते हैं वो डोज बढ़ानी पड़ सकती है, वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर कई महीने तक आपका ब्लड प्रेशर सेम है, कई हफ्ते वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो आप गैप बढ़ा सकते हैं, महीने में एक बार भी ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। किस सिचुएशन में हमें सुनिटिनिब बंद करनी पड़ जाए? कोई भी साइड इफ़ेक्ट एक हद से ज़्यादा हो रहा है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, जैसे किसी को हाई ग्रेड फीवर आ गया, हाई ग्रेड लूज मोशन आ गया, जो दवाई बंद करने से नहीं जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल आके ब्लड टेस्ट वगैरह चेक करने चाहिए। जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, लॉस ऑफ टेस्ट या फिर बालों का थिनिंग, ये सब नॉन इमरजेंसी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जैसे तकलीफ वैसा इलाज। आशा है इस वीडियो में आपने ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट सीखे होंगे जो सुनिटिनिब लेते वक्त आपको ध्यान रखना है। अगर आप खुद या आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति सुनिटिनिब टैबलेट्स ले रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहा है, ये वीडियो उसके साथ शेयर करिए। अगर आप सुनिटिनिब के बारे में और डिटेल और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरी पाठशाला वीडियो में एनरोल करिए, जिसके अंदर मैंने साइड इफ़ेक्ट, उनके परसेंटेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये टैबलेट्स के क्या प्रोटोकॉल हैं, ये सब कुछ कवर किया है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा।